भाई लोगों, पापा की परियों ने जब से इन कुत्तों को पेला है तब से मानो ये कुत्ते बदले के आग में पागल हो गए हों। और जैसे ही इन कुत्तों को परियां दिखाई देती हैं, देखते के साथ ही टांग उठा के परियों पे धार मार देते हैं। भाई ये कुत्ते बदले की आग में इस कदर बौखला गए हैं कि क्या खड़ी क्या बैठी, क्या रोड पे क्या सड़क पे, ये परियों के ऊपर टांग उठा उठा के धार मार रहे हैं। भाई माहौल ये हो चुका है कि अब परी परी नहीं, मानो इन कुत्तों का संडास घर हो, देखते के साथ ही धार मार दो। भाई यही वजह है कि पापा की परी जैसे ही नई स्कूटी लेती है, कुत्ते टांग उठाकर उनकी स्कूटी पे धार मारने पहुंच जाते हैं। देखा आपने भाई, इसी कारण पापा की परी की स्कूटी रोड पे कम और नाले में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि परियों की स्कूटी का उद्घाटन ही कुत्ते के धार से होता है। अब भाई इतने खतरनाक उद्घाटन के बाद तो स्कूटी नाली में ही होगी ना। और भाई कुत्तों का बदला यही नहीं रुकता। कुत्तों ने कसम खा ली, जब तक एक एक पापा की परी पे मूत्र विसर्जन नहीं करेंगे तब तक हम कुत्ते कुत्ते नहीं। फिर क्या, परी चाहे स्कूटी पे चल रही हो या रील बना रही हो, कुत्ते तो अपना बदला लेंगे ही। बताओ, स्कूटी के साथ साथ पापा की परियों का फोन भी शुद्ध हो गया। नहीं सही है भाई, एक टाइम था जब कुत्ते बेचारे परी को देखते ही और अब देखो कुत्तों ने परियों का जीना हराम कर रखा है। और भाई जो कुत्ता इन परियों पे धार नहीं मार पाता ना, वो कुछ ऐसे बदला लेता है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। मतलब भाई हर वो चीज ये कुत्ते चीर फाड़ देंगे जो चीज परियों से जुड़ा हो, फिर चाहे इन परियों की स्कूटी हो या इन परियों की चोली। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब भाई लड़ाई चाहे इंसानों के बीच हो या कुत्तों के बीच हो, कुछ समझदार होते हैं जो आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। जहाँ बाकी कुत्ते धार मारने में बिजी हैं, वहीं ये दोनों कुत्ते चरम सुख की प्राप्ति करने की सोच रहे हैं। मतलब भाई बदला हो तो ऐसा। और भाई अब ऐसा नहीं कि कुत्तों के बदले की आग में सिर्फ पापा की परियां ही शिकार हुई हो, नहीं, कुत्तों के बदले की आग में हम माँ के मगरमच्छों को भी पेला गया। देखा आपने भाई, क्लियर केस है हिट एंड रन का। भाई सही है, दो गुट के बीच में लड़ाई हो और आम इंसान न पिसे, ऐसे कैसे हो सकता है। और वही हुआ, धार की कुछ बूंदे हम माँ के मगरमच्छों पे भी पड़ा, टांगे उठा के धार हम पे भी मारा गया। सही में भाई यही होता है, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी पिल ही जाता है।
मतलब भाई करे कोई और भरे कोई। भाई इतना कुछ होने के बाद भी पापा की परियां बिल्कुल नहीं बदली। आज भी वो खाली सड़क को छोड़ के साइड में खड़ी गाड़ी को पेलते नजर आती है। बताओ साला, किसने गाड़ी को बीच सड़क में पार्क कर दिया? यार फिर तुम बोलते हो इन परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। मतलब भाई एक बात तो साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। अब भाई इन्हीं को देख लो, एक साणा तो दूसरा अंधों में काना। खत्म, बाय बाय, टाटा। देख रहे हो, एक स्कूटी को स्टार्ट करने में 3 लोग लग गए। मतलब भाई जब तुमको पता है ये पापा की परी की स्कूटी है तो जरूरी है हेल्प करना। और ये स्कूटी बंद नहीं थी, ये अपने शिकार का वेट कर रही थी। और तुमने भी वही गलती कर दी जो बाकी लोग करते हैं, और हो गया शिकार तीनों का एक साथ। और तुम्हारे चक्कर में पापा की परी तो खामखा पिल गई। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परी जब तक धरती पाताल के हर जीव जंतु, मनुष्य, मुनि, गंधर्व, किन्नर, सुर, असुर को यमलोक ना पहुंचा दे और धरती के एक एक कण को ना मिटा दे, तब तक इन परियों का मौत का खेल रुकने वाला नहीं। क्या? जहाँ पहले पापा की परी धरती पे रहने वाले तुच्छ मनुष्य को अपना शिकार बनाती थी, तो वहीं अब समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े विशालकाय जीव को अपना शिकार बनाती है। भाई इनके इसी विकराल रूप को देख के पानी में चलने वाले बड़े बड़े पानी जहाज के जान बचने के लाले पड़े हैं और वो धरती पे अपनी जान बचा के भागे भागे फिर रहे हैं। जहाँ पापा की परियों के दहशत और खौफ से लोगों ने खेत में हगना छोड़ दिया था, तो वही आज भी उनकी स्कूटी खेत में पहरा देते हुए घात लगा के बैठी है कि कहीं कोई भूला भटका इंसान आए और वो उसे पेल सके। भाई मंजर ये हो चुका है कि धरती हो या आसमान, रोड हो या खेत, नदी हो या नाला, इन परियों ने हर जगह को शमशान बना डाला। देखा आपने कैसे पापा की परी ने शिकार की तलाश में पूरा नाला साफ कर दिया। भाई यही तो बात है इन परियों की, इन्हें रोड पे चलना पसंद ही नहीं, ये अपना रास्ता खुद बनाती हैं। और अगर इन्हें बोल दो ना कि आपको बने बनाए रास्ते पे चलना है, तो ये अपना भगोना खुद ही पलट लेती है। हाँ तो भाई लोगों, आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ये तो इनकी रूटीन ड्राइविंग स्किल है, क्योंकि जब इनको कोई शिकार नहीं मिलता ना, तब ये खुद का भगोना पलट के अपना शिकार कर लेती है। भाई यही तो टैलेंट है इन परियों की। ये स्कूटी बाइक चलाना सीखती है ना, ये तब भी धीरे धीरे नहीं सीखती। ऐसा रे, ऐसा फूफा, पहले हाथ में मौत का सामान दे दे और फिर बोल आहिस्ता आहिस्ता। अरे फूफा, जब तुझे पता है पापा की परी स्कूटी बाइक में बैठते ही यमराज बन जाती है, तो जरूरी है उसे मौत की देवी बनाना। वो तो अच्छा है बाइक तेरी तरफ नहीं थी, नहीं तो आज मोहल्ले वाले सब्जी पूरी खा ही लेते।
और भाई इस बाइक को तो परी फिर भी बैठ के चला रही थी। कुछ स्कूटी तो ऐसे होती हैं जो अकेले ही शिकार पे निकल लेती हैं, मानो उसमें परी की आत्मा आ गई हो। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। देखा आपने कैसे इस स्कूटी को परी की आत्मा चला रही है। वो तो वक्त रहते सामने वाले इंसान भाग गए, नहीं तो परी की स्कूटी को खाली हाथ लौटने की आदत नहीं है। तो भाई लोगों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सिर्फ पापा की परी ही नहीं बल्कि उनकी स्कूटी उनके बिना ही हमें पेल सकती है। सच में भाई, कभी कभी तो लगता है इनके सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। अब इसी परी को देख लो। अरे सुधरो रे आदिता, अभी तो सुधर जा। बताओ साला, अच्छा भला चचा सीधा जा रहे थे पर परी चचा को अपने साथ ले गई। मतलब चचा ने भी सोचा मरने से अच्छा तो साला रास्ता ही बदल ले। पर भाई इन्हें कितना ही कुछ कह लो, इन्हें यमराज की मौसी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब यार, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल दिया था पापा की परियों की गाड़ी धरती पे चल सकती है, आसमान में उड़ सकती है और पानी में तैर सकती है। तो पगली ने इस बात को सीरियसली ले लिया और अपनी कार को पानी में उतार दिया। अरे मैडम, वो कार है, पानी का जहाज नहीं जो तुमने उसे पानी में उतार दिया। अरे भाई, कोई तो रोको इन परियों को। सच में भाई, ये परियां धरती को पलटाकर ही दम लेंगी। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, आज की वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि पापा की परी और माँ के मगरमच्छ की लड़ाई है, जहाँ एक तरफ मौत की देवी, तूफान की मौसी और यमराज कहे जाने वाली पापा की परी है, तो वहीं दूसरी तरफ लप्पू, कुत्ते, सुअर और ठरकी कहे जाने वाले माँ के मगरमच्छ हैं। और भाई लोगों, ये लड़ाई है नाले में गोता मारने की, ये लड़ाई है बेहतर धरती चाटने की, ये लड़ाई है बेहतरीन सुअर दबोच बनने की, ये लड़ाई है नर मादा की। तो भाई लोगों, पापा की परी को मौत की देवी यूं ही नहीं कहा जाता। इसके लिए पापा की परी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। पापा की परी से बेहतर धरती चाट कोई हो ही नहीं सकता। मतलब एक बार गिरते गिरते बचने के बाद भी तूफान की स्पीड से स्कूटी चला रही है और नतीजा वही सुअर दबोच। मतलब भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सही है मैडम, और बनो तूफान की मौसी और भगाओ कुत्ते की तरह अपनी स्कूटी। और भाई, ये एक लौती मौत की देवी नहीं है जो पानी में अंधाधुंध स्कूटी चला रही है। नहीं, अब इसी को ही देख लो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे मैडम, कैसे धरती में छेद करके ही मानोगी? नहीं मतलब ऐसी भी क्या जल्दी है जो तुम गटर की सुरंग में घुसने को तैयार हो? और नहीं मैडम, वो गटर का छेद है, ब्लैक होल नहीं जो तुम स्कूटी भी घुसेड़ दो। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ पापा की परियां तो शिकार की इतनी भूखी होती है कि दिन दहाड़े स्कूटी के साथ जिंदा लोगों को निगलने को तैयार है। अरे 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 भाई भाई, अरे पापा की परी हो क्या यार? बिल्कुल ही। भैया मुझे डर लग रहा है। दीदी आराम चलो, आराम से। देख रहे हो इस परी को, कैसे दो जिंदा इंसानों को निगलने को तैयार है।
वो तो थोड़ा पब्लिक थी, नहीं तो ना ये स्कूटी दिखाई देता और ना ये आंटी अंकल। पर सच में भाई, इन परियों से ना स्कूटी चलती है ना गाड़ी, फिर भी इन्हें राइडर बनना है। और भाई हमें इन परियों से कोई नहीं बचा सकता। स्कूटी में रहेंगे तो ये गाड़ी से पेलेंगे और गाड़ी में रहेंगे तो ये स्कूटी से पेलेंगे। मतलब किसी भी सूरत में पिलना तय है। भाई हमारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये परियां हैं, इन्होंने पाताल लोक के लोगों को नहीं छोड़ा, तो हम टुच्ची इंसान क्या चीज हैं। सच में भाई, इतनी हैवी ड्राइवर ये पापा की परी कर कैसे लेती है? मतलब भाई कौन सा नशा करके ये स्कूटी चलाती है? और भाई बारिश के मौसम में हमारे माँ के मगरमच्छ सच में मगरमच्छ बन जाते हैं। देख रहे हो जोन इब्राहिम के मौसा को कैसे धूम मचा रहा है। बेचारा अपने धूम के चक्कर में पीछे बैठे चचा का पतीला फोड़ दिया। वाह रे झोपड़ी वाले वाह। और भाई पापा की परियों में ब्लॉगिंग का क्रेज ऐसा कि चाहे नाली में पड़े सुअर के साथ लेटना पड़ जाए, पर ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। बताओ साला, ब्लॉगिंग का क्रेज देख रहे हो? नाली में गोता मार के एलियन बन गई, पर ब्लॉग बंद नहीं हो रहा है। नहीं सच में भाई, अब नाली में सुअर कम और ब्लॉगर ज्यादा दिखाई देते हैं। अब इसी झोपड़ी वाले को देख लो। बताओ साला, वो परी थी तो पानी के बाहर रह के ब्लॉग कर रही थी, ये मगरमच्छ है तो पानी के अंदर घुस के ब्लॉग कर रहा है। मतलब भाई ब्लॉग के चक्कर में चाहे गू खाना पड़ जाए, पर ब्लॉग बंद नहीं होगा। और भाई इतिहास गवाह है, पापा की परियों ने ना कभी हार मानी है और ना मानेंगी, फिर चाहे इन्हें धरती ही क्यों न चाटना पड़े। भाई यही वजह है जो पापा की परियों से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता है। ये जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यूं ही नहीं, ये पापा की परी कहलाती है। इनकी धरती चाट मेहनत, सुअर दबोच काम, बिना रुके लोगों को पेलने की काबिलियत, पैरों से ब्रेक मारने की आदत, कहीं से भी किसी को घुस के पेल देने की ताकत, स्कूटी को हवा में टांग देने की कला, रोड छोड़ के कहीं भी चलाने की आदत, माँ के मगरमच्छ को भी पीछे छोड़ देती है। इसलिए मौत की देवी, तूफान की मौसी कहे जाने वाली पापा की परी नंबर 1 कहलाती है। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है पापा की परी और माँ के मगरमच्छ की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। और हाँ यार, हमारे गेमिंग चैनल लेजी गेमर को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दे यार। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ। तो दोस्तों मिलते हैं